दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों सवाल लिखा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 15 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर बात हो रही है आयताकार खेत की। खेत जो है वो आयत के आकार का है। तो यहाँ पर आयत बना लेते हैं। मान लेते हैं ये है आयताकार खेत। तो यहाँ पर एक आयत हमने बना लिया है, इसका नाम दे देते हैं ABCD। एक आयताकार खेत का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? किसी आयत में विपरीत कोनों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एक आयताकार खेत का विकर्ण। तो यहाँ विकर्ण मान लेते हैं, ये विकर्ण है, ऐसे बना लेते हैं। ये है विकर्ण, उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर आयताकार जो खेत है इसमें ये छोटी भुजा होगी, यानी जो चौड़ाई होगी वो छोटी भुजा होगी और जो लंबाई होगी वो बड़ी भुजा होगी। तो छोटी भुजा ये है, बड़ी भुजा ये है। तो छोटी भुजा यहाँ मान लेते हैं x मीटर, मान लेते हैं छोटी भुजा x मीटर। अब लिखा है एक आयताकार खेत का विकर्ण, यानी BD की बात हो रही है। ये है विकर्ण BD। आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। विकर्ण जो है वो छोटी भुजा x से 30 मीटर अधिक है, 30 मीटर ज़्यादा है। तो विकर्ण होगा x प्लस 30 मीटर। अब दोस्तों आगे लिखा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 15 मीटर अधिक हो। ये है बड़ी भुजा BC। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 15 मीटर अधिक हो तो छोटी भुजा से बड़ी भुजा कितनी अधिक है? 15 मीटर। तो प्लस 15, x प्लस 15 मीटर, ये बड़ी भुजा का मान हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कोण C पर कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का। यहाँ पर दोस्तों समकोण त्रिभुज बन रहा है BCD या फिर DCB। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये लंब है, ये है आधार, ये है सबसे बड़ी भुजा कर्ण। जो विकर्ण होगा आयताकार खेत का ये कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगाकर x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना आयताकार खेत में छोटी भुजा x मीटर तथा बड़ी भुजा, ये है छोटी भुजा, ये है बड़ी भुजा, बड़ी भुजा x प्लस 15 मीटर है। तो यहाँ पर हमने क्या माना आयताकार खेत में छोटी भुजा x मीटर तथा बड़ी भुजा x प्लस 15 मीटर है। अब दोस्तों यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज BCD में, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी BD का मान कितना है? x प्लस 30 पूरे का होल स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर। लंब का मान x है तो x का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी BC का मान कितना है? x प्लस 15 पूरे का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना होगा? 900 होगा, प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, 30 दूना 60x हो जाएगा बराबर में x स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225,
प्लस 2ab, 15 दूना 30x, 30x। अब आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर कितना बचा 900 प्लस 60x, 900 प्लस 60x बराबर में इधर कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस 225 प्लस 30x। अब ये दोनों मान इधर लेकर आते हैं, दोनों के आगे प्लस है, बराबर की इस तरफ दोनों को लाएंगे तो दोनों के आगे साइन बदल जाएगा, दोनों के आगे माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर 60x प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 60x। उसके बाद प्लस का 30x पहले से है, प्लस का 30x। उसके बाद प्लस का 225, 225। उसके बाद 900 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 900। चलिए यहाँ लिख देते हैं माइनस का 900, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस का 60x प्लस का 30x, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का बचेगा, 60 में 30 घटा देंगे तो 30x होगा। उसके बाद दोस्तों प्लस का 225 माइनस का 900, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का रहेगा। अब 900 में 225 घटाएंगे, कितना बचेगा, बचेगा 675, बराबर में कितना 0। अब हमारे पास द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 675 बराबर 0। इसका हमें करना है गुणनखंड। तो गुणा करने पर 675 आ जाए और घटाने पर 30 आ जाए, ऐसी दो संख्याएं हमें पता करनी है। तो साथियों जब आप 45 का गुणा करोगे 15 से मिल जाएगा कितना 675, और जब आप 45 में घटा दोगे 15 तो कितना प्राप्त हो जाएगा 30। घटाने पर हमें 30 चाहिए, 30 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 30 के जगह पर 45 माइनस 15 एक्स माइनस 675 बराबर में कितना 0। अब आगे हल करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 45 का गुणा एक्स से होगा 45x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 15 का गुणा एक्स से होगा 15x होगा, माइनस का 675 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेना है, तो यहाँ से कॉमन मिलेगा हमें x, तो x माइनस 45 बचेगा, प्लस यहाँ से कॉमन कितना 15 मिलेगा, तो x माइनस 675 से हमने 15 कॉमन लिया है, 45 बचेगा, कितना बचेगा 45 बचेगा, बराबर में 0। फिर से कॉमन लेना है तो x माइनस 45 यहाँ पर, x माइनस 45 यहाँ पर, x माइनस 45 हो जाएगा कॉमन। अगले ब्रैकेट में x प्लस 15, x प्लस 15 बराबर 0। दोस्तों दोनों मान 0 के बराबर हैं, तो चाहे तो दोनों को हल कर लें या फिर माइनस वाले पार्ट को, माइनस वाला जो ये पार्ट है यहाँ से हमें धनात्मक मान मिलेगा। तो चलिए इसी को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x माइनस 45 बराबर 0, तो x बराबर कितना, माइनस का 45 है, इधर आएगा प्लस का 45 हो जाएगा। तो x का धनात्मक मान हमने निकाल लिया है, x बराबर 45। तो साथियों अब हम आसानी से खेत की भुजाएं बता सकते हैं, अर्थात लंबाई बता सकते हैं और चौड़ाई बता सकते हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो छोटी भुजा x हमने मानी है, छोटी भुजा का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना प्राप्त हुआ 45, तो छोटी भुजा का मान 45 मीटर। और बड़ी भुजा है BC, BC का मान x प्लस 15, x का मान 45, 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 45 और 15 60 हो जाएगा। तो बड़ी भुजा 60 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः। तो साथियों यहाँ पर हमने लिख दिया है अतः छोटी भुजा 45 मीटर तथा बड़ी भुजा 60 मीटर, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।